तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड का रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। नहीं है बोला है। बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक कि रेगुलर। फॉन्ट नहीं है। देखो एमएस वर्ड में है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पर जो भी लिखने के बाद सेलेक्ट करने के बाद साइज बड़ा करते हैं, जानते ही हो ये रेगुलर है। ये क्या है? रेगुलर है बाय डिफॉल्ट। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक हुआ। उसके बाद क्या नहीं है इसमें? अंडरलाइन। नहीं तो इसमें अंडरलाइन कहाँ दिया है? इसमें होता है सुपर स्क्रिप्ट, बाकी तीनों है सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है? पिछले क्लास में आप लोग को बताया था मैं। गटर मार्जिन किस लिए यूज होता है? चलो ठीक है, याद नहीं है। यहाँ पर देखो, that margin printed margin that is added to the left margin। जी देखो, जिस साइड राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, बाहर साइड कर सकते हैं, या जिस साइड हमको बाइंडिंग करना है उस साइड कर सकते हैं। जिस साइड हमको बाइंडिंग करना है उस साइड गटर को सेट कर सकते हैं। मतलब आपका आंसर क्या है? डी। कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा? सबसे पहले हमको जाना है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए गटर दिया है, राइट साइड सेट है, लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड। यहाँ पर इसको जीरो करना है तो जीरो कर सकते हैं। ठीक, लेफ्ट साइड, टॉप साइड और राइट साइड जीरो। अगर गटर मार्जिन चाहिए तो मार्जिन को जितने का मार्जिन चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं। कहाँ पे आता है? पेज लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप। पेज सेटअप को क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर मार्जिन के नीचे मार्जिन में ये गटर ऑप्शन आया, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर गटर मार्जिन समझ में आया। जिस साइड हमको बाइंडिंग करना है उस साइड मार्जिन देने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडस्केप इज, लैंडस्केप क्या है? फॉन्ट का स्टाइल है कि पेपर का साइज है कि पेज का लेआउट है कि पेज का ओरिएंटेशन है? क्या है लैंडस्केप? याद है? क्लास में बताया था पेज सेटअप के समय, अभी सामने था, ये ध्यान दिए होगे तो। क्या है लैंडस्केप? क्या है? लैंडस्केप पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप पे जाने के बाद देखो किस में दिखा रहा है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दिखा रहा है लैंडस्केप। तो क्या है लैंडस्केप? क्या है? पेपर का साइज। किस में दिखा रहा है? ओरिएंटेशन में। इसमें ऑप्शन है ना, साइज में नहीं है। किस में है? पेज ओरिएंटेशन में है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मेन्यू। टाइप फेस ऑप्शन किस में है? कौन सी मेन्यू में है? केस ही कर लो। ये जो ऑप्शन है ये 2003 एमएस ऑफिस 2003 में था, 7 में नहीं है। व्यू क्लिक करते हैं, किसमें है? फॉर्मेट में।
बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, मैं बताया था। चलो एक बार देखते हैं। बैकग्राउंड कलर, पेज का जो कलर होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम? बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो बैकग्राउंड कलर है किसमें दिखाई नहीं देता है? व्यू, देखो सबसे पहला हमारा क्या है? वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं कलर। सेकेंड है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। तो फाइल, प्रिंट, प्रिंट के बाद प्रीव्यू, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो हमारा जो कलर है बैकग्राउंड का वो किस में दिखाई नहीं दे रहा है? प्रिंट प्रीव्यू में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? प्रिंट प्रीव्यू। What is portion of a document in which you set certain page formatting option? पेज जो पोर्शन है उसको किसमें सेट करते हैं? पेज सेटअप की सेक्शन क्या आएगा? पेज सेटअप की सेक्शन। देखो व्यू क्या आया? सेक्शन में आया। Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? रूलर जो है MS वर्ड में किस साइड नहीं होता? रूलर, रूलर जानते हैं ना? रूलर जानते हैं ना? बताया था किसको बोलते हैं रूलर? ये जो स्केल पट्टी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रूलर। तो जो ये रूलर है वो किस साइड नहीं होता? टॉप पे है, लेफ्ट में है, राइट में है, बॉटम में है। तो किस साइड नहीं है? सेंटर में। टॉप भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेकिन सेंटर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटर इंडेक्स। क्लिक करते हैं, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए क्वेश्चन क्या है? गटर पोजीशन, गटर पोजीशन किस साइड सेट कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम की लैपटॉप की लेफ्ट में ओनली? गटर पोजीशन अभी बताया हो ना, किस साइड सेट कर सकते हैं? भूल गए? लेफ्ट। कहाँ पे आता है वो भी भूल गए? कहाँ पे आता है गटर ऑप्शन? अभी बताया ना। पेज लेआउट में जाने के बाद किसे क्लिक करते हैं हम? पेज सेटअप। पेज सेटअप को क्लिक करने के बाद देखिए गटर बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट और टॉप दो रहता है, लेफ्ट और टॉप। इसको विशेष ऑप्शन से ऑन किए हैं तभी दिखाई दे रहा है। तो गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग, मतलब गटर पोजीशन क्या होता है? लेफ्ट एंड टॉप में, ठीक। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक? लाइन को ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, एक लाइन लिखा है उसको नीचे से तोड़ना है तो क्या करते हो? अरे बहुत ही सिंपल है,
ये बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, अब इसको मुझे नीचे लाना है यहाँ से, तो मैं क्या प्रेस करूँगा? इंटर। हो गया लाइन ब्रेक। लेकिन इसमें दिया है क्या? इंटर शिफ्ट के साथ दिया है, अल्टर के साथ दिया है, कंट्रोल के साथ दिया है और स्पेस के साथ दिया है। तो सबसे पहले कंट्रोल को ट्राई करते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर, क्या हुआ? पेज ब्रेक हुआ, यानी नेक्स्ट पेज पे आया। कंट्रोल करने से, कंट्रोल प्लस इंटर करने से क्या हो रहा है? नेक्स्ट पेज, यानी पेज ब्रेक आ रहा है। क्या आ रहा है? पेज ब्रेक। उसके बाद क्या था? शिफ्ट, तो शिफ्ट के साथ इंटर, ये हुआ आपका लाइन ब्रेक। क्या हुआ? लाइन ब्रेक। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। फिर स्पेस इंटर, ये भी सेम है। क्या हुआ? लाइन ब्रेक। लेकिन मोस्ट इसका आंसर जो है हमारा, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे स्पेस छोड़ दे रहे हैं ना, इसीलिए स्पेस के साथ सही नहीं है। जो सही है हमारा वो क्या है? शिफ्ट के साथ है। अभी अल्टर तो बच गया, अब अल्टर के साथ ट्राई करते हैं। अल्टर प्लस इंटर, इसका भी लाइन ब्रेक है ना। ये पैराग्राफ ब्रेक है। देखो ध्यान देना, देखो दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं ना। ये आपका लाइन है, शिफ्ट इंटर, कुछ गैप हुआ क्या दो लाइन के बीच में? नहीं हुआ ना। अब देखना अल्टर के साथ में इंटर, यहाँ पर ये ऑप्शनल है, बिना ऑप्शनल का यूज करते हैं। अल्टर इंटर्स, यहाँ पर पैराग्राफ को छोड़ देता है। दोनों की सेम है, यूज कर सकते हैं। इसका व्यू आंसर शिफ्ट के साथ इंटर। बाय प्रेसिंग F12, F12 को प्रेस करने से कौन क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है? F12, F12 प्रेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आता है? सेव एज होता है, सेव एज होता है कि ओपन होता है कि क्लोज होता है? कौन सा विंडो ओपन होगा F12 से? F12 से कौन सा विंडो ओपन होता है? नहीं पढ़े हो इधर? ऐसा क्यों? बताया था पूरा ऑप्शन, भूल गए? फाइल, फाइल में जाने के बाद सेवर्स, सेवर्स को देखिए शॉर्टकट की क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? F12 दिखाया। तो क्या हुआ? F12 का शॉर्टकट की सेवर्स, क्या है? सेवर्स। F12 प्रेस करते हैं, सेवर्स। समझ में आया? सेवर्स करेंगे तो F12, ये देखिए आया सेवर्स का विंडो। अब कहीं पर भी सेव करना है, जिस लोकेशन में सेव करना है उस लोकेशन में आप सेव कर सकते हैं। समझ में आया? Which key will open an open dialog box? ओपन डायलॉग बॉक्स करने के लिए, ओपन करने के लिए ना, अभी क्या किए थे हम लोग? सेव एज का। अब हमको ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? F12 तो सेव एज का हो गया, अल्ट के साथ F12, अल्ट F12। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद क्या था? शिफ्ट, उसके बाद था कंट्रोल F12, आया ओपन। तो हमारा आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस
F12। ठीक, तो ओपन डायलॉग बॉक्स का कंट्रोल प्लस F12। जो रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड वर्ड मीन समझ रहे हैं आप, दोबारा। तो दोबारा जो वर्ड आता है उसे कौन से कलर से हाईलाइट किया जाता है? और कोई पढ़ लो। ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, या कुछ भी नहीं है? क्या आएगा? रेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कम, फिर कम, रेड कलर आया। देखे होंगे कहीं भी, आप बुक में देखे होंगे या नेट पे कहीं भी लिखा होगा, तो दो वर्ड सेम टू सेम रहता है, उसके बीच में क्या रहता है? उसके बीच में डैश रहता है, जिसके कारण रेड कलर नहीं आता। अब नहीं आ रहा है ना, हट गया ना, क्योंकि उसके बीच में डैश आ गया। लगातार दो वर्ड लिखेंगे साथ में तो रेड कलर से हाईलाइट होता है। समझ? हाँ, इसीलिए है। जो भी सेम वर्ड रहता है ना, उसके बीच में डैश दिया जाता है। समझ में आया? तो हाउ विल एमएस वर्ड रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड? जो रिपीट वर्ड रहता है उसे कौन से कलर से करते हैं? A red way line under the repeated word. What is the use of all caps? All caps का यूज किस लिए करते हैं? कैपिटल लेटर के लिए, इमेज को ऐड करने के लिए, कि इमेज के कैप्शन को लिखने के लिए? ऑल कैप्स मतलब आप जो लिखे हुए हो उसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। आंसर तो बता दिया ना। क्या ऑप्शन कहाँ पे होता है? किसी को आइडिया है? एमएस वर्ड सीखे हो ना? तो एमएस वर्ड आप सीखे हैं, तो आप बताइए कि कहाँ पे मिलेगा ऑल कैप्स? होम, यहाँ पर देखिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, इससे कैपिटल हुआ, लेकिन क्या वो ऑल कैप्स है? नहीं है। ऑल कैप्स आपको कहाँ मिलेगा? फॉन्ट, फॉन्ट में जाने के बाद ये देखिए, ठीक, फॉन्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑल कैप्स, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ठीक, समझ में आया? इन सब को जो भी हम माउस क्लिक करते हैं वो लेफ्ट से यूज करते हैं। कौन सा क्लिक? लेफ्ट माउस। राइट पे जब विशेष होगा तो राइट की हम बता देंगे कब राइट की यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जितना ओके है या इंटर है ये सब क्या होता है? लेफ्ट से होते हैं। या अप्लाई हो, ये ओके, कैंसल, अप्लाई, ये सब किस पे होता है? लेफ्ट की पे होता है। किसी डिटेल लाना हो, किसी भी फाइल, प्रोजेक्ट, ऑप्शन का डिटेल लाना हो तो आपको क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं डिटेल के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो ये डिटेल आया, तो ये राइट से हुआ माउस का। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस वर्ड? बताया था ना। क्या बताया था मैं आप लोग को? ये रन कमांड है। रन कमांड का शॉर्टकट की क्या बताया था मैं? रन 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 कमांड का शॉर्टकट की क्या है? क्या है रन कमांड का शॉर्टकट की? विंडो प्लस आर। क्या है? आर रन कमांड है। ठीक, विंडो प्लस
आर रन कमांड है। अब हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, इसमें दिया है ना कुछ ऑप्शन, तो क्या लिखेंगे इसमें, विन वर्ड, विन वर्ड, वर्ड विन, यही लिखता था, क्या लिखते हैं हम लोग, विन वर्ड, क्या लिखते हैं, विन वर्ड, ठीक। देन आफ्टर इंटर, है समझ में। विन वर्ड, ठीक। नेक्स्ट पेज, टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल बी यूज, अलग अलग डिफरेंट एडिशन के लिए किसको यूज किया जाता है, क्या कहलाता है, अलग अलग जो समय समय पे आते रहते हैं, जैसे मोबाइल के ऐप्स यूज करते हैं ना, समय समय पे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो अपडेट करते हैं तो नया नया आते रहता है फीचर जो है। और कैसे, सॉफ्टवेयर का जो नया नया अपडेट होते रहता है समय समय, तो क्या बोला जाता है उसे, वर्जन्स बोलते हैं। क्या है ये, वर्जन्स। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन, है ना, क्या है बताया था मैं, आंसर क्या है इसका, सेंटर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम रहता ही है, सेंटर में नहीं रहता। व्हाट विल बी यूज द कंट्रोल जे, क्या है कंट्रोल जे का यूज, और कोई बता सकते हैं, आंसर सही है, क्या किस लिए करते हैं, जस्टिफाई। यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट, सेंटर के लिए ई, और राइट के लिए आर, तो जस्टिफाई के लिए जे, जो पैराग्राफ को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, समझ में आया, कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई के लिए, समझ में आया, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। What shortcut will be used to align center, अभी बताया था, सेंटर के लिए अलाइन, अलाइन मतलब वो आपका जो पैराग्राफ है ना उसको सेट करने के लिए, तो सेंटर के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ई, अभी यूज किए थे हम, जैसे कि ये यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, इसको सेंटर में लेने के लिए कंट्रोल प्लस ई, क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ई, समझ में आया। अगर लेफ्ट चाहिए तो कंट्रोल प्लस एल, राइट चाहिए तो कंट्रोल प्लस आर, फिर सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई। तो आंसर इसका है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज किया जाता है, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी दो तरीके से यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में, एक है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, किसके लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, देखिए आया कंट्रोल प्लस डी। एक होता है जैसे हम शेप्स लेते हैं, एमएस वर्ड पे शेप्स लिए, अब सेम टू सेम एक और चाहिए यानी डुप्लीकेट, तो कंट्रोल प्लस डी, समझ में आया, कंट्रोल प्लस
डी। डुप्लीकेट के लिए और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए। विच शॉर्टकट विल बी यूज टू मेक द इटैलिक? क्या होता है इटैलिक के लिए? कंट्रोल प्लस आई। यू का अंडरलाइन, टी का नहीं दिया है, ये इटैलिक, और ये प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर एमएस वर्ड में जाते हैं, देखिए अंडरलाइन, इटैलिक, आई के लिए, और उसके बाद क्या था लास्ट हमारा? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। ये इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन ओपन होता है। हाउ मैनी यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम? फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम कैसे यूज कर सकते हैं हम? हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम? मल्टीपल टाइम आप एमएस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? एमएस पे आपको फॉर्मेट पेंटर पता है कि नहीं? नहीं पता है। चलिए इसको एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं क्लियर कर दिया, इसको भी क्लियर किया, ठीक, दोनों क्लियर है, नॉर्मल है। अब एक का साइज मैं बड़ा कर रहा हूँ, फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, बोल्ड करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, कलर करते हैं। अब इसका जो फॉर्मेटिंग हुआ है, कलर, फॉन्ट का साइज, इटैलिक, उसको सेम टू सेम नीचे में हमें कॉपी करनी है, उसके स्टाइलिश को, समझ में आया? जो डिज़ाइन को, उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर, फिर आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, कॉपी हुआ, समझ में आया? एक बार और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, साइज बड़ा करते हैं, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, फिर कलर। अब इसकी कॉपी कहीं और करते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे। इसको क्या करते हैं एक्टिवेट करने के लिए? देखिए सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार ही होगा, एक बार हुआ, दोबारा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब हम इसे मल्टीपल टाइम, मतलब बहुत बार, तो क्या करते हैं? सेलेक्ट, इसको डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिक। ये देखिए हो रहा है, समझ में आया? मल्टीपल टाइम के लिए फॉर्मेट पेंटर को हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। समझ में आया? कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। What is placed to the left of horizontal scroll bar? लेफ्ट हॉरिजेंटल स्क्रोल बार में किस साइड रहता है? स्प्लिट बटन, टैब बटन, व्यू बटन। हॉरिजेंटल का जो लेफ्ट साइड है, हॉरिजेंटल बताया था ना, कितने प्रकार के होता है बार? ये कौन सा बार है? ये हॉरिजेंटल है। तो फिर ये क्या है? ये भी हॉरिजेंटल है। वाह, नहीं सर, वो ऐसे लंबा है ना सर नीचे पे। दो प्रकार का होता है, लिखवाया हूँ। आप लोग बताओ, इधर लिखवाया था ना, भूल गए? वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये कौन सा होता है? वर्टिकल, और ये हॉरिजेंटल, ठीक।
फिर तो आपका लेफ्ट साइड में क्या रहता है, व्यू बटन। क्या रहेगा, व्यू बटन। अब व्यू बटन कैसा है उसको जानना है तो देखिए, ये व्यू बटन है। प्रिंट लेआउट, यहाँ पर जो ऑप्शन है पूरा, ठीक, यहाँ पर देखिए, क्लिक ऑन द गो टू ओपन डायलॉग बॉक्स, ये सारी चीजें दिया हुआ है। सेम है। On the top of vertical scroll bar, split bar on MS Word screen, horizontal split bar। कल बात बताया था मैं आपको, कल पिछले क्लास में, व्यू, ठीक, व्यू में जाने के बाद स्प्लिट क्लिक किए तो ऊपर से आया, वर्टिकली है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार। Tabs stop position cannot be the following alignment। टेप, टेप बटन जानते हो ना, ये कीबोर्ड पे है, टेप बटन, इसका पोजीशन सेट करना है। टेप बटन में कौन कौन सा नहीं रहता, डेसिमल नहीं रहता, कि सेंटर नहीं रहता, कि बार नहीं रहता, कि जस्टिफाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है। अब टेप बटन का ऑप्शन कैसे ओपन करेंगे, है ना, टेप बटन का ऑप्शन कैसे ओपन करते हैं। आप आए एम एस वर्ड में, एम एस वर्ड में आने के बाद आपको रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर में ध्यान देंगे पट्टी है, इस पट्टी को डबल क्लिक करेंगे। आया क्या, नहीं आया, ये पेज सेटअप ओपन हुआ। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को क्लिक करते हैं तो नॉर्मली है, देखिए ये नॉर्मल है, ये यहाँ पर देखिए दिखाई दिया, ठीक, ये आपका पॉइंट दिखाई दे रहा है, इंडेक्स, ये है ना, इसे आप डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट बटन, डबल क्लिक किए, क्या ओपन हुआ, पैराग्राफ। अब आप देखिए ध्यान से, कहीं भी आपको टेप्स लिखा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, किधर है, टैब आया तो देखिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फिर डेसिमल, फिर बार। जैसे उसको लाना रहता है तो यहाँ पर है, इसको डबल क्लिक करो, डायरेक्ट आया, आया। तो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, डेसिमल है, बार है, इसमें से क्या नहीं है, सेंटर तो है ना, जस्टिफाई, क्या नहीं है, जस्टिफाई। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, जस्टिफाई। व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स, बुक मार्क क्या यूज है, आप लोग को बताया था, याद होगा, कौन, चलिए याद नहीं है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी आप लोग। बुक मार्क का ऑप्शन, इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद ये देखिए आपको दिखाई दिया, बुक मार्क, विशेष वर्ड में जंप करने के लिए, किसके लिए, जंप, बुक मार्क को क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, उसमें किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क, फिर जरूरी नहीं है जिस वर्ड से है उसी नाम से लिखिए, किसी भी नाम से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड, फिर क्लिक कीजिए,
फिर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क, फिर ऐड, फिर सेलेक्ट, फिर बुक मार्क। ये हमने ऐड कर दिया। अब पेज का जो है वो किसी भी पेज में रहिए या किसी भी लोकेशन में रहने के बाद आप बुक मार्क को क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम जितने भी बुक मार्क अभी ऐड किए हैं आया, आने के बाद इसे क्या करते हैं, गो टू, आया, फिर नेक्स्ट, फिर गो टू। कोई डाउट? तो क्या हुआ, MS वर्ड में बुक मार्क किस लिए यूज होता है, टू जम्प टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, लोकेशन, विशेष लोकेशन पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। Which feature is used to replace strict codes with smart codes as your type? ये पुराना वर्जन है। ऑटो फॉर्मेट हैज योर टाइप। कंट्रोल डी बताया था अभी कुछ टाइम पहले, क्या शॉर्टकट की कंट्रोल डी का, क्या, डबल डुप्लीकेट, और एक और बताया था, डुप्लीकेट लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा है, तो किसके लिए बताया था मैं, क्या था, ओपन के लिए था कि फॉन्ट के लिए था, तो उसी को पूछ रहा हूं कब से, किसके लिए है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल जी इज शॉर्टकट फॉर, कंट्रोल जी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी का शॉर्टकट क्या है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, किसके लिए होता है तीनों में से, फाइंड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H, R नहीं होता, R तो राइट को पढ़े ना अभी, कंट्रोल प्लस R राइट अलाइन के लिए होता है, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस G, लेकिन कहीं लिखा है क्या गो टू, बस इसमें बहुत सारे लिखे हैं। ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट गो टू टैब, देखिए कंट्रोल प्लस G, फाइंड भी है, रिप्लेस भी है और गो टू भी है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू को कंट्रोल जी प्रेस करने से गो टू क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट गो टू टैब। कंट्रोल प्लस H अभी बताया था क्या होगा, रिप्लेस, ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट गो टू, ये नहीं है, ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट फाइंड, ये भी नहीं है, ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट रिप्लेस, ठीक।